सिमरन की शादी को 15 दिन हो चुके थे। धीरे धीरे शादी की भीड़भाड़ भी खत्म हो चुकी थी और ऑफिस की छुट्टियां भी। अब वह दोबारा ऑफिस जाने लगी। एक दिन सुबह ऑफिस जाने से पहले उसकी सास कमला देवी ने कहा, नहीं बहू, रुको, और एक कागज हाथ में पकड़ा दिया। यह क्या है माँ जी? सिमरन ने आश्चर्य से पूछा। कमला देवी ने कहा, बहू, यह तुम्हारे और तुम्हारी जेठानी सुजाता के काम की लिस्ट है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और बड़ी बहू के बीच किसी भी बात की अनबन हो, इसलिए मैंने तुम्हारे और उसके काम को आधा आधा बांट दिया है। सिमरन ने लिस्ट पढ़ी और उसे वहीं फाड़कर मेज पर रखकर चली गई। शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद जब सिमरन घर वापस आई तो उसकी सास ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, बहू, सुबह मैंने तुम्हें काम की लिस्ट पकड़ाई थी, पर तुमने यह क्या कर दिया? यह तुमने अच्छा नहीं किया। लिस्ट क्यों फाड़ दी? तब सिमरन ने कहा, माँ जी, यह आपने कैसे काम का बंटवारा किया है? मुझे सुबह 7 बजे ड्यूटी पर जाना होता है और उससे पहले मैं सबके लिए चाय, नाश्ता, टिफिन और झाड़ू पोछा कैसे कर पाऊंगी? और शाम को भी सारे काम मुझे ही करने हैं। रोटी भी मुझे ही बनानी है और बर्तन भी मुझे ही धोने हैं। मैं सुबह 7 बजे ड्यूटी जाती हूँ, तैयार होना ही मुश्किल होता है। ऊपर से घर के इतने सारे काम, झाड़ू पोछा, चाय, नाश्ता, खाना, मैं सब कैसे कर पाऊंगी? कमला देवी बोली, कैसे कर पाऊंगी का क्या मतलब है? यह सारे काम तुम्हें ही करने हैं, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो। मानती हूँ कि तुम नौकरी करती हो, लेकिन यह सारे काम भी तुम्हें ही करने पड़ेंगे। सिमरन ने कहा, लेकिन माँ जी, आपने बड़ी दीदी सुजाता को क्या काम दिया है? केवल सुबह 4 लोगों का खाना और वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलना, और तो और शाम के भी सारे काम आपने मुझ पर डाल दिए हैं। रोटियां भी मुझे बनानी है, बर्तन भी साफ करने हैं और किचन भी साफ करना है। इतने में तो मुझे रात के 11 बज जाएंगे। कमला देवी बोली, तो सुबह 4 बजे उठ जाया करो, सारे काम हो जाएंगे। बड़ी बहू तुमसे बड़ी है और 10 सालों से इस घर की सेवा कर रही है। हम अपनी उम्र में पता नहीं कब से 4 बजे उठते आए हैं। सुजाता सारी बातें सुन रही थी। वह बाहर आकर बोली, घर में और भी काम होते हैं, तुम्हारे जाने के बाद सारे काम मैं ही करूंगी। सिमरन ने कहा, दीदी, मैं आपसे लड़ाई नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इतने सारे काम सुबह नहीं कर पाऊंगी। मैं सिर्फ अपना, अपने पति और जेठ जी का टिफिन तैयार कर सकती हूँ। मुझे सुबह 7 बजे तक निकलना होता है। इस समय तक इतने काम मुझसे नहीं हो पाएंगे। माँ जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने काम का ऐसा बंटवारा किया है। आर्यन कमरे में बैठा बैठा अपनी माँ, पत्नी और भाभी की सारी बातें सुन रहा था। वह अब कमरे से बाहर आया और बोला, चुप हो जाओ सिमरन, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि तुम मेरी माँ से कैसे बात कर रही हो। तुम खुद एक टीचर हो और एक बहू हो। ससुराल में क्या मर्यादा होती है, तुम्हें पता नहीं? सिमरन ने कहा, मैं टीचर हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। अगर अपने से बड़ा गलत हो तो अपने हक के लिए बोलना पड़ता है। अगर मैं खुद अपने हक के लिए नहीं बोलूंगी तो अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगी? मैं रात के 11 बजे किचन में काम करूंगी, 12 बजे तक सोऊंगी, तो सुबह 4 बजे मेरी नींद कैसे खुलेगी? आर्यन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी कमला देवी बोली, जरूरी तो नहीं कि सारा काम रात 11 बजे ही खत्म हो, जल्दी भी हो सकता है। और यह सारे काम कैसे करने हैं, यह मुझे मत सिखाओ। किसी करोड़पति की बेटी नहीं हो तुम। तुम्हारा बाप एक चौकीदार ही तो है, पूरी जिंदगी दूसरों की चौकीदारी करते हुए बिता दी। वह तो तुम्हारी सरकारी नौकरी है, इसलिए तुम्हारी शादी इतने बड़े घर में हो गई। नहीं तो तुम्हारे बाप की औकात नहीं थी इतने बड़े घर में तुम्हारी शादी करने की। अपने पिता के बारे में इतनी गिरी हुई बात सुनकर सिमरन गुस्से में बोली, मैं मानती हूँ कि मैं गरीब घर की हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझे हर बात में दबा देंगी। मैं सरकारी नौकरी करती हूँ और जितना बन पड़ेगा उतना ही काम करूंगी। बाकी का काम आप, बड़ी बहू और आपकी बेटी कैसे करेंगी, यह मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों से सारे काम नहीं होते तो एक नौकरानी रख लीजिए, लेकिन हमसे यह उम्मीद मत कीजिए। हमसे जितना बन पड़ेगा बस उतना ही होगा। यह कहकर सिमरन अपने कमरे में चली गई। आर्यन भी पीछे पीछे कमरे में चला गया। वहां जाकर उसने कहा, यह क्या किया तुमने? आते ही बखेड़ा खड़ा कर दिया, घर का माहौल खराब कर दिया। सिमरन ने कहा, आर्यन, दिल पर हाथ रखकर बताना, क्या मैं गलत हूँ?
आर्यन बोला, हाँ सिमरन, तुम बिल्कुल गलत हो। मैं किसी भी हाल में अपने परिवार को दुखी नहीं देख सकता और ना ही उन्हें छोड़ सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की है, लेकिन मैं अपने परिवार को छोड़ नहीं सकता। सिमरन ने कहा, ठीक है, हम दोनों सुबह 4 बजे उठ जाएंगे और मिलकर सारा काम कर लेंगे। इससे काम भी खत्म हो जाएगा और हम समय पर ड्यूटी भी चले जाएंगे। आर्यन बोला, मैं औरतों की तरह घर के सारे काम करूंगा, तुम्हें अच्छा लगेगा? सिमरन ने कहा, क्यों? जब मैं मर्दों की तरह बाहर जाकर नौकरी कर सकती हूँ, कमा सकती हूँ, तो तुम मेरे साथ घर के काम क्यों नहीं कर सकते? तब आर्यन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम नौकरी छोड़ दो। यह सुनकर सिमरन बोली, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है कि मैंने इस नौकरी के लिए कितनी मेहनत की है? शादी से पहले तुम बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम मेहनत करके जीवन अच्छा बनाएंगे, और आज तुम यह दोगली बातें क्यों कर रहे हो? आर्यन बोला, अगर तुम्हारी नौकरी की वजह से घर में कलेश हो रहा है तो नौकरी की जरूरत नहीं है। सिमरन बोली, कलेश मैं नहीं, तुम लोग पैदा कर रहे हो। इससे अच्छा है कि एक नौकरानी रख लो, सारा कलेश खत्म हो जाएगा। आर्यन बोला, दो दो बहुओं के होते हुए मेरे माँ बाप नौकरानी के हाथ का खाना खाएं? सिमरन ने कहा, साफ बात यह है कि तुम्हें अपनी बीवी की बजाय नौकरानी चाहिए, लेकिन मैंने नौकर बनने के लिए इतनी मेहनत नहीं की है और ना ही पढ़ाई की है। यह कहकर अगले ही दिन सिमरन अपना सामान उठाकर मायके चली गई। आर्यन और सिमरन की बातचीत बंद हो गई। एक दिन धर्मवीर सिंह, सिमरन के पापा, उसके ससुराल आए और कहा, बेटी, इस तरह मायके में बैठी रहे, यह अच्छा नहीं लगता। हम किसी समाधान पर पहुंच सकते हैं। तब कमला देवी बोली, आप ही बताइए भाई साहब, इस समस्या का क्या समाधान है? धर्मवीर सिंह ने कहा, बहन जी, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन मेरी बेटी भी गलत नहीं है। इसलिए अगर आप लोग काम करने के लिए एक नौकरानी रख लें तो अच्छा होगा। इससे मेरी बेटी का घर भी बच जाएगा और आपको भी काम में सुविधा होगी। घर रहने पर सिमरन आप लोगों की सेवा जरूर करेगी। कमला देवी को उनका यह विचार अच्छा लगा और बोली, आप चिंता ना करें भाई साहब, मैं जल्द ही एक नौकरानी रख लूंगी और अपनी नौकरी वाली बहू को उसके मायके से वापस ले आऊंगी। अगले दिन कमला देवी ने आर्यन से कहा, जाओ बेटा, बहू को घर वापस ले आओ। अब हम अपनी नौकरी वाली बहू से कोई काम नहीं कहेंगे। उधर धर्मवीर सिंह ने सिमरन को समझाया, बेटा, छोटी छोटी बातों पर घर नहीं छोड़ा करते, हर समस्या का समाधान होता है। सिमरन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माना कि जल्दबाजी में उसने गलत फैसला लिया। आनंद के बुलाने पर वह खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। वहां पहुंचकर कमला देवी ने कहा, मेरी नौकरी वाली बहू, देखो, मैंने एक नौकरानी रख ली है जिससे तुम्हें काम में मदद हो जाएगी। सिमरन ने भी अपनी सास से माफी मांगी और कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने भी नासमझी में आपको बुरा भला कह दिया। और सिमरन नौकरी करते हुए खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। तो दोस्तों, नौकरी करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखना चाहिए और परिवार वालों को भी चाहिए कि अपनी बहू की नौकरी पर ध्यान दे। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।